हाँ? अरे कहाँ मर गया था तू? गाड़ी कहाँ है? देखो जी, मरना तो एक दिन है ही, और रह गई गाड़ी तो खादिम हुसैन से पूछो। अरे हुआ क्या है? क्या खुर्री चरपाई पे नोट लगा के आया है तू? बस अब मुझे छेड़ो मत, इस कोठी पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, सारे ही बदल गए। अरे तेरा सत्यानाश जाए, मुझे डॉक्टर क्या जाना है। देखो बड़ी, 1 2 4 8 बार निकल के 9वीं बार काम कर रहा है इस कोठी में गुल्लू। 10वीं बार गया ना, और ये तू तड़ाक तुमने की तो फिर 11वीं दफा आने का भी नहीं। हाँ अरे गुल्लू, इतनी जल्दी नाराज मत हो जाया करो। तुम्ही ने तो दिमाग खराब किया है इसका। अरे हाँ, नहीं तो मैं तो 4 दिन के लिए भी तौफीक मियाँ के आती हूँ तो अपना खून जला कर ही जाती हूँ यहाँ से। भाई पुराना नौकर है तो क्या हुआ, सबको जूतियों में पहन लिया इसने। इस वक्त मैं बोल नहीं रहा हूँ, मगर इतना जरूर बोलूंगा बड़ी, तुमने गिनती भी ना सीखी। 365 दिन को हमेशा 4 दिन ही कहती हो। देखा देखा, देख लिया तुमने इसको। अरे ये कह रहा है कि मैं 365 दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ। अरे मैं अपने बच्चों को, घर को, मियाँ को छोड़कर इस मासूम बच्चे की खातिर ही आती हूँ। बड़ी गुल्लू की बात से नाराज मत हो जाया करे ना, 10 बार आपको समझाया है। हाँ भाई, मैं सब समझती हूँ, नौकर की इतनी मजाल कहाँ, ये सब तो हमारी भावत की शय पे करता है ये। रूही, ए बेटी चलो अपने घर चलते हैं। अरे खामा खाई यहाँ पे पड़े रहे, हार होते रहे, बातें सुनते रहे, एक की नौकरों की भी कम वक्त। तो क्या रहे आफ्ताब, ओ आफ्ताब के बच्चे, अरे कितनी बार समझाया है कि बेटा यहाँ मेहमानों की तरह आया जाया कर। कौन कहता है कि आप अपने भाई के घर मेहमानों की तरह से आया जाया कर। देखो बीवी, ज्यादा मुंह न खुलवाना मेरा। मैं 8 दिन से यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। इन 8 दिनों में आप 4 बार मुझसे मुखातिब हो रहे। 3 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टरों ने चलने फिरने से मना किया है। आप नहीं जानती हैं? सब जानती हूँ, खूब जानती हूँ। और मेरे भाई का मुकद्दर, वो पहली वाली थी, सदा की बीमार, मर के ही दम लिया। अब तुम आई हो तो तुम ही बीमार। खुदा आरफा की माँ को तो जन्नत नसीब करे, अल्लाह की मर्जी तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा मरने का कोई इरादा नहीं। इन्होंने तो आबे हयात पी रखा है। तमीज से बात करो छोटी। बदतमीजी मैं नहीं कर रही, तुम तमीज से बात करो। देख रही है बड़ी आपा आप इसको? देख रही हो भाई, ऐसी कौन सी बात कह दी इसने जो तुम कह रही हो देख रही है इसको? अजीब घर है, अजीब लोग है। मैं तो इतने अरसे में भी इन लोगों को नहीं समझ रही। लाली, उरूसा के खाने का टाइम हो गया है। उरूसा के खाने का तो टाइम हो गया है, और यहाँ ये जो बैठी है तुम्हारी सौतेली, इसको कौन खिलाएगा? आरफा सौतेली नहीं, मेरे शौहर की बेटी है, वो रूही और आफ्ताब के साथ बैठकर खाना खाएगी। नहीं, उठा रेफा, खड़ी हो। आरिफा उरूसा के साथ बैठकर खाना खाएगी। इनायत है आपकी, मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि आरफा मेरे पास हो, लेकिन ये तो आप दोनों बहनों की पॉलिसी के खिलाफ बात है ना। बेगम साहब, आपका कपड़ा इस्त्री हो गया, आके बदली कर लो। अभी हम उरूसा बीबी को भी खाना खिलाकर तैयार कर देता है। बड़ी बेगम, डॉक्टर का टाइम निकल गया है, कब जाएंगी आप? अरे भाड़ में गया तुम्हारा डॉक्टर और चूल्हे में गई तुम्हारी गाड़ी। तुम घंटे भर के बाद अब आए हो। चलो मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। साहब नाराज होंगे जी, आपको डॉक्टर के पास जाना है। अरे खादिम हुसैन, बड़ी तो डॉक्टर के पास जब जाएंगी जब डॉक्टरों को बेगम तौफीक अहमद के इलाज से फुर्सत होगी। बड़ी आपा, आप अभी तक गई नहीं है डॉक्टर के पास? खादिम हुसैन, मैंने क्या कहलवाया था तुम्हें कि बड़ी आपा को लेके जाना है क्लिनिक पे? भैया कैसा डॉक्टर, किसका डॉक्टर? यहाँ तुम्हारी बीवी आरिफा को उरूसा के साथ बिठाकर खाना खिलाने तक के लिए तैयार नहीं है। तो कह रही भैया, मैं तो तुम्हारे मारे इस मासूम बच्ची को लेके यहाँ जाती हूँ, वरना ये घर इस काबिल नहीं है कि यहाँ इस बच्ची को लाया जाए, छोड़ा जाए। अब सही कह रही है, मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आरिफा को अंजुम के पास छोड़ा जाए, कोई जरूरत नहीं है उसको। आप छोड़िए, वो आपको डॉक्टर के पास देर हो रही है, मैंने उनको फोन कर दिया, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए, आप जाइए। मेरी दाल।
क्यों किया था तुमने फोन रफी को? वो मेरे सरपरस्त है। अगर आइंदा मैंने तुम्हारी जबान से सरपरस्त का लफ्ज सुना तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुमको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्तों को फोन करके मेरी शिकायत करती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कौन लगती हो तुम आपा की? माँ, बड़ी और छोटी आपा मिलकर उस बच्ची को बर्बाद कर। हाँ, बर्बाद कर रही है। वो बर्बाद कर रही है जिन्होंने सीने से लगा के पाला है, मां से ज्यादा प्यार दिया है, वो बर्बाद कर रही है। ये आई है बड़ी रफीक बनकर आरफा की। हाँ, मुझसे शादी क्यों की? पछता रहा हूं शादी करके। यही सुनना चाहती हूं। और कान खोल कर सुन लो, आज से किसी को फोन नहीं करोगे। क्या मतलब है आपका? मैं किसी को फोन नहीं कर सकती, कहीं जा नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती। आखिर चाहते क्या हैं आप? अच्छी बीवी वही करती जो उसका शौहर चाहता है। मेरे बारे में तो ये फैसला बहुत पहले हो चुका है कि मैं अच्छी बीवी नहीं हूं। बहस? मैं सुनने का आदी नहीं हूं, तुम बहस नहीं करोगी। अच्छा, बहस की गुंजाइश नहीं रही, फैसला होना चाहिए। तुम फैसला चाहती हो? तुम? फैसला करना होगा आपको। लावारिस औरत, कमतर, खुदा की शान है कि उसमें इतनी अकड़ कैसे आ गई? खुदा की जमीन पर रहने वाला कोई इंसान लावारिस नहीं होता है बैरिस्टर साहब। ये आप जैसों की भूल है कि खुद को वारिस समझकर खुदा के वजूद को भूल जाते हैं। मत